अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खालिद जुया, आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ चैनल। दोस्तों, बीमारियां और उनका इलाज आसान कुदरती घरेलू तरीके से आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहता हूं। दोस्तों, आज की जो बीमारी है वो है आधे सर का दर्द। आधे सर का दर्द क्या है, ये दर्द क्यों होता है, इसके अलामत क्या हैं, इसका इलाज आसान घर में क्या है और इसका परहेज़ क्या है। दोस्तों, आज ये बीमारी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा वरना आपको समझ नहीं आएगी। तो फिर वही बार बार रिक्वेस्ट है, हर वीडियो में करते हैं कि काइंडली अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों, चलते हैं अपनी बीमारी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आधे सर का दर्द क्या है। आधे सर के दर्द को दर्द शिकीका या माइग्रेन भी बोलते हैं। दर्द शिकीका का मतलब है आधे सर का दर्द सर में दर्द पैदा होने से हमारा दिमाग और जिस्म का मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर होता है, जिससे पूरा बदन उसकी लपेट में आ जाता है। दर्द किसी भी किस्म का हो तकलीफ दे होता है, लेकिन सर दर्द एक ऐसा अर्ज़ा है कि जो इस बीमारी में मुब्तला हो जाए, ये दर्द उसको दिन में तारे दिखा देता है। तो जो लोग नींद पूरी नहीं लेते या हद से ज़्यादा सोते हैं, वो अक्सर आधे सर के दर्द का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि नींद को पूरी करने की कोशिश करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वजूहात क्या है। दोस्तों, इसकी बहुत सारी वजूहात है आधे सर के दर्द की, लेकिन मैं उनमें से नुमायाँ और चीज़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ, बताता हूँ कि ये आधे सर के दर्द की वजूहात क्या हैं। आधे सर के दर्द की वजूहात में सबसे पहला नंबर है माहौलियाती आलूदगी। उसके बाद शोर शराबा, हसद, नफ़रत, खौफ, समाजी उलझनें, ये तमाम अनासर माशरे में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद आता है नाखुशगवार अज़दवाजी माहौल, भी इसका आधे सर के दर्द का सबब बन सकता है। विश्वास बन सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें आधे सर के दर्द का सबब बन सकती हैं। उसकी वजह ये है कि रोज़ बरोज़ इस मर्द में इजाफा होता जा रहा है। सर में दर्द की दो इकसाम हैं। पहली किस्म के पूरे सर को दर्द हो जाता है और इसके बाद दूसरी किस्म है जिसमें आधे सर को दर्द होता है। तो जो दूसरी किस्म है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे बचने की भरपूर कोशिश करें, बर वक्त इलाज कराएं या ख़ुद घर में करें। तो हम चलते हैं अब इसका इलाज क्या है। दोस्तों, इसका इलाज के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मैं आपको जो तरीके बताता हूँ उनमें से आपको घर में जो भी चीज़ अवेलेबल हो उससे आप इसका इलाज करें। उम्मीद है कि अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। दोस्तों, सबसे पहले इसका इलाज आपने क्या करना है कि इसके इलाज सबसे पहले आपने एक लेनी है 1 चुटकी सौंफ की। उसके बाद 1 चुटकी सफ़ेद ज़ीरा, 1 ग्राम आपने लेनी है अदरक, 1 ग्राम लेना है आपने पुदीना। उसके बाद 1 सब्ज़ इलायची लेनी है, उसको 1.5 कप पानी में मिक्स करके आपने उसका कहवा बना लेना है। वो कहवा आप बना के पिएँ, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से, मेरे अल्लाह के फजल से आपको आधे सर के दर्द से अफाका हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि नींद हमेशा पूरी लें, बिला वजह बेसुकूनी से बचने की कोशिश करें। ये भी इसका इलाज है। ये आधे सर के दर्द का इलाज है कि नींद पूरी लें, बिला वजह बेसुकूनी से बचने की कोशिश करें। उसके बाद आता है 1 कप काफ़ी बना के पिएँ या दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पिएँ। अच्छा, उसके बाद है कि फ्यू एक फूल का नाम है, उसकी चंद पत्तियाँ आप ले लें, उनको आप खुश्क करके उनका पाउडर बना लें। तो पाउडर बना के तो आप कोशिश करें कि उस पाउडर को आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम का एक साथ लें। ये भी एक इलाज है। उसके बाद है आप 2 ग्राम अदरक, उसका सफ़ूक बना लें, वो इस्तेमाल करें, या उसका अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा वो आप चबा लें। तो ये थे हमारे इलाज। इनमें से घर में जो चीज़ अवेलेबल हो, जो घर में मुयस्सर हो, उम्मीद है कि हर घर में ये अदरक, ये सौंफ, ज़ीरा, ये पुदीना, सब्ज़ इलायची हर घर में मोस्टली घर में मौजूद होती है। तो ये सारी वही चीज़ें हैं, अगर उनमें से आप इलाज करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब चलते हैं कि इसका परहेज़ क्या है।
आधे सर के दर्द का परहेज़ क्या है? इसके दर्द का परहेज़ ये है कि जिस समय पानी की कमी ना होने दें, पहली बात। उसके बाद है दूसरा कि खाना वक्त पर खाएं। जो जिस वक्त पे आप डेली खाना खाते हैं वही वक्त आप उसको अपने आप को बंद करें कि उसी वक्त ही अपने रूटीन पे खाना खाना है। उसके बाद नींद पूरी लें। उसके बाद जो ख़तरनाक हम चीज़ है जिसको हम लाइट नहीं लेते, कि हम अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि घर में आते हैं रात को 8 बजे 10 बजे के बाद, जब मोबाइल फ़ारग होते हैं तो हम मोबाइल को लेट के बेड पे या चारपाई पे लेट के मोबाइल को इस तरह यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इससे हमने बचना है। इसको मोबाइल को बेहतर है कि आप यूज़ कम करें। रात को सोते वक्त सोने से पहले 2 घंटे पहले आप मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दें। इससे बड़ी अल्ट्रावायलेट रेज़ निकलती हैं जो हमारे दिमाग और दिल के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इससे हमने भरपूर बचना है। उसके बाद है कि आपने नाश्ता किए बगैर अपने दिन की सरगर्मी का आगाज़ नहीं करना। सिर्फ खाली चाय या कॉफ़ी पे इन्हिसार नहीं करना। सुबह नाश्ता लाजमी हर सूरत करके अपने रोज़ाना की मामूल पे अपने जो कारोबार ड्यूटी वगैरह है वो सर अंजाम देनी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। खुशियाँ बांटें, खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।